क्या आप रोज खाना खाते हैं लेकिन फिर भी थकान, कमजोरी और बीमारियां क्यों होती हैं? इसका मुख्य कारण है न्यूट्रिएंट्स की कमी। दोस्तों नमस्कार, मैं जागेश्वर सिंह लोधी। आप देख रहे हैं JST न्यूट्रिशन हेल्थ वेलनेस चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। हमारी बॉडी किस प्रकार से काम करती है, हमारी बॉडी को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उनको हम सूक्ष्मता से समझेंगे। हमारा जो खान पान है उसके संबंध में जानकारी नहीं होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं और हम परेशान होते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट का क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या फ़र्क है, साथ ही सही बैलेंस कैसे बनाएं। अगर आप इसे समझ गए तो आपकी सेहत बदल सकती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। दोस्तों सोचने की बात है कि हम रोज़ खाना खाते हैं लेकिन फिर भी शरीर कमज़ोर क्यों रहता है। थकान होना, बाल झड़ना, कमजोरी बनी रहना, आलस आना, घबराना, चिड़चिड़ाना आदि ये सब क्यों हो रहा है? असल में समस्या खाने की नहीं, न्यूट्रिएंट्स की है। सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा, ताकत और सुरक्षा देते हैं। सरल भाषा में अगर हम बात करें तो जो हम खाना खाते हैं और शरीर जो काम की चीज़ें ले लेता है वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दोनों को हम आसान तरीके से समझते हैं। मैक्रो मतलब बड़े न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। इनमें तीन चीज़ें आती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इनको थोड़ा हम विस्तार से समझ लेते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है जो मसल्स, हड्डियां, स्किन बनाता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो कमजोरी, बाल झड़ना, शरीर ढीला पड़ना, वजन कम होना आदि समस्याएं होने लगती हैं। यह हमें दालें, चना, राजमा, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, मूंगफली, बादाम, काजू, बीज, चिया, अलसी, कद्दू के बीज आदि से प्राप्त होता है। साथ ही अंडा, चिकन, मछली, मटन, ब्राउन राइस, ब्रोकली आदि। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। जब हम कार्ब्स खाते हैं तो शरीर उन्हें ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे हमें काम करने की ऊर्जा, ताकत मिलती है। आसान भाषा में कहें तो कार्ब हमारे शरीर का फ्यूल है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें कार्ब की जरूरत होती है। कार्ब भी दो प्रकार के होते हैं। सिंपल कार्ब, ये जल्दी पचते हैं, तुरंत ऊर्जा देते हैं, ज़्यादा लेने से नुकसान भी हो सकता है। इनमें चीनी, मिठाई, सफ़ेद ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स आदि। कॉम्प्लेक्स कार्ब अर्थात जटिल कार्ब्स, यह धीरे धीरे पचते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। स्वास्थ्य के लिए ये बेहतर होते हैं। इनमें गेहूँ, ओट्स, ब्राउन राइस, दालें, सब्जियां। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत की अगर हम बात करें तो अनाज, चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, स्टार्च वाली चीज़ें। सब्जियों में आलू, शकरकंद, फलों में केला, सेव, आम। स्टार्च वाली चीज़ें अन्न में शहद, चीनी आदि। वसा, फैट से हमें डरना नहीं चाहिए। सही फैट शरीर के लिए ज़रूरी है। यह दिमाग और हार्मोन्स को मजबूत बनाता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्वों में आता है जो हमें ऊर्जा देते हैं, शरीर को गर्म रखते हैं तथा विटामिन A, D, E, K को अवशोषित करने में मदद करते हैं। आसान भाषा में इसको हम समझते हैं। फैट शरीर की स्टोर की हुई ऊर्जा, शरीर को तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती तो फैट काम आते हैं। फैट दो प्रकार के होते हैं, हेल्दी फैट और अनहेल्दी फैट। हेल्दी फैट अच्छे फैट होते हैं, हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 उदाहरण जैतून का तेल, मूंगफली, बादाम, अखरोट, मछली। अनहेल्दी फैट खराब फैट, ये ज़्यादा लेने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। सैचुरेटेड फैट, यह ऐसे फैट होते हैं जो आमतौर पर कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं। इनमें घी, मक्खन, दूध, क्रीम, नारियल, मांस, इनको ज़्यादा लेने से खराब कोलेस्ट्रॉल
LDL बढ़ता है। ट्रांस फैट ये सबसे खतरनाक और नुकसानदायक फैट होते हैं जो ज़्यादातर प्रोसेस्ड फैक्ट्री मेड खाने में मिलते हैं, जिनमें बिस्किट, केक, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नमकीन, वनस्पति घी, डीप फ्राइड फूड आदि। यह खराब कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ाते हैं, जिससे हार्ट अटैक और ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब हम समझेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये शरीर के छोटे लेकिन हेल्पर्स होते हैं। ये शरीर को सीधे ऊर्जा नहीं देते लेकिन शरीर को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं। इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो विटामिन, ये शरीर को स्वस्थ रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और अंगों को सही काम करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन ए आँखों के लिए, विटामिन बी ऊर्जा और दिमाग के लिए, सी इम्यूनिटी के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए, मिनरल्स अर्थात खनिज ये शरीर की संरचना और संतुलन बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम हड्डियां मजबूत, आयरन खून बढ़ाने में मदद, जिंक इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत, प्रोटीन मांसपेशियों के लिए। साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्रोत फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, सूखे मेवे, दालें और अनाज। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो जल्दी थकान, बार बार बीमार होना, स्किन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हैं? लोग सिर्फ पेट भरते हैं, न्यूट्रिएंट नहीं। अगर सिर्फ कार्ब खाएंगे तो मोटापा निश्चित है, प्रोटीन कम अर्थात कमजोरी, विटामिन कम अर्थात बीमारी निश्चित है। इसलिए जरूरी है बैलेंस डाइट, मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही बैलेंस। तो दोस्तों आज आपने सीखा खाना नहीं, सही न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और ताकतवर बनना चाहते हैं तो आज से ही अपनी प्लेट में संतुलन बनाएं। याद रखिए हेल्दी शरीर का राज सही न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जल्द मिलते हैं ऐसी ही और अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू दोस्तों।